जय श्री राम। मैं शशि सिंह श्री राम को प्रणाम करते हुए आपको कथा सुनाने आया हूँ संपूर्ण रामायण की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी की। श्री राम का जीवन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का आधार है। रामायण एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो 16वीं सदी से आज तक हमें मार्ग दिखाते हुए हमें जीना सिखाया है। रामायण ना ही सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो कि रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसान के दिलों पर गहरा असर डालती है। यही कारण है कि संसार के लगभग सारी भाषाओं में रामायण का अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे और कुछ देशों में रामायण को उतना ही आदर सम्मान मिला जितना भारत में। इसका कारण यह भी हो सकता है कि भारत ने दूसरों की धरती पर कभी कब्जा करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी, बल्कि हमेशा भारत से गए शांति, प्यार और दोस्ती के दूत, संत और महात्मा, जो कि वहाँ की धरती पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर कब्जा किए। और इनके साथ ही गई भारत की संस्कृति, हमारी सभ्यता, रामायण जैसे महाकाव्य। मैं आज के युवा पीढ़ी से अपील करना चाहता हूँ कि वे सभी वक्त निकाल कर रामायण को अवश्य सुने। जीवन व्यस्त है, काफी कुछ जानना है, काफी कुछ सीखना है, समय कम है। साहजिक रूप से कईयों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसी भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में हमें रामायण के ज्ञान का क्या काम। दरअसल कलयुग के इस दौर में ही आपको सर्वाधिक जरूरत है ऐसे ज्ञान की जो हमारे अंदर के धैर्य को खत्म न होने दे, जीवन में सुख शांति रहे, मन विचलित ना हो, परिस्थितियों को मात देने की हिम्मत मिले, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का हम पर कोई असर ना हो, हमारे जीवन पर नकारात्मक चीजों का कोई असर ना हो, हमें धर्म और अधर्म का अंतर पता हो। रामायण हमें धर्म के राह पर चलना सिखाती है। रामायण हमें संसार में जीना सिखाती है। रामायण हमें पारिवारिक मैनेजमेंट भी सिखाती है। रामायण से हमारे जीवन के हर मोड़ पर लाभ ही लाभ है। जो मनुष्य रामायण पढ़ना, सुनना अथवा देखना शुरू कर देता है, उसका मन मुस्कुराने लगता है। सभी प्रश्नों का हल है रामायण में। हर जीवन का कल है रामायण में, क्योंकि श्री राम के मर्यादा का पल पल है रामायण में। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना ज्यादा लाभ उठा पाएं, कितना ज्यादा ज्ञान यहाँ से बटोर पाएं। जिसे जीवन की अनुभूतियों की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाए, जो सागर से भी विशाल है, जिसमें सूर्य की प्रकाश है, जिसमें निरंतर शांति है, एक अनंत मिठास है। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में की थी। फिर उसके बाद जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण अवधी में लिखना चाहा। तब शुरू में इस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि रामायण की कहानी आम इंसानों तक पहुँचनी ही चाहिए। और तुलसीदास जी ने रामायण को अपने प्रादेशिक भाषा अवधी में लिखा, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। उनके बाद कवियों और संतों ने इसे बार बार अपने समय अपने अपने प्रादेशिक भाषा में लिखा। दक्षिणी भाषा में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई, महर्षि काम्बर ने तमिल में, अनुतच्चा ने मलयालम में और नागचंद्र ने कन्नड़ में इसे लिखा। पूर्व में महाकवि किट्टीबास ने इसे बांग्ला में लिखा और पश्चिमी महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने यह गाथा बड़े ही भावपूर्ण अंदाज में गाई। महान कवियों और संतों द्वारा रामायण प्रसारित करने का उद्देश्य यही था कि इसमें जो कर्तव्य, प्रेम और त्याग के आदर्श दिखाए गए हैं, जो कि ह्यूमन बिहेवियर्स के आइडियल्स हैं, इन्हें समझकर इनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सके, उसे जिंदगी की सही राह मिल सके। रामायण की कहानी आम इंसान के दिल में इस विश्वास, इस यकीन को मजबूत करती है कि जब कभी जुल्म की ताकतें मानवता और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है, तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी विभूति इंसान के रूप में आती है जो जुल्म की ताकतों और उनके हथियारों का मुकाबला केवल अपनी सच्चाई, आत्मविश्वास और प्यार के भाव से करता है। रामायण की परंपरागत कथा भी इसी बात पर आधारित है। इस कथा से इंसान में सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत आती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होगी और सारे संसार में एक ही नारा गूंजता रहेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मैं जो श्रृंखला सुनाऊंगा यह मुख्य रूप से तुलसीदास रचित रामचरितमानस का भाषांतरण होगा और इसी के स्वरूप इसके 7 भाग होंगे। जैसे कि रामचरितमानस के 7 कांड हैं। भाग 1 बाल कांड, जिसमें कि प्रभु राम के जन्म से लेकर विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। भाग 2 अयोध्या कांड, जिसमें कि श्री राम वनागमन से लेकर श्री राम भरत मिलाप तक के घटनाक्रम आते हैं। भाग 3 अरण्य कांड, जिसमें कि शूर्पणखा कथा से सीता हरण प्रकरण तक के घटनाक्रम आते हैं। भाग 4 किष्किंधा कांड, जिसमें कि हनुमान मिलन से बाली वध व सीता खोज की तैयारी तक के घटनाक्रम आते हैं। भाग 5 सुंदर कांड, जिसमें कि हनुमान जी का लंका प्रस्थान, लंका दहन व लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। भाग 6 लंका कांड, जिसमें पुल निर्माण से राम रावण युद्ध व अयोध्या वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। भाग 7 उत्तर कांड, जिसमें कि राज्य अभिषेक से काकभूषणी तक के घटनाक्रम आते हैं।
हर रोज एक कांड अर्थात एक भाग अपलोड होगा। इस तरह 7 दिनों में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार तेज धारा में बहने वाली एक विशालकाय नदी के ऊपर यदि कोई महान व्यक्ति पुल बना देता है तो उस पुल पर चढ़कर एक सूक्ष्म चींटी भी उस नदी को बिना परिश्रम पार कर लेती है। ठीक उसी प्रकार महान संतों मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर पाऊंगा। इसलिए मैं महर्षि वाल्मीकि एवं गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि कम शब्दों में सारे घटनाक्रम व ज्यादा से ज्यादा उपदेश आप तक पहुँचा पाऊँ। तो मित्रों, मैं आपसे कल मिलता हूँ पहले भाग बालकांड में। एक बार फिर से श्री राम को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम।